पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने श्रीलंकन क्रिकेट के लिए सर धड़ की बाजी कैसे लगाई और अब श्रीलंका ने हक दोस्ती कैसे अदा किया, इस पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। मगर जो नतीजा निकला वो ये है कि पाक श्रीलंका फ्रेंडशिप नॉट आउट। दो अवधि दोस्तों ने दहशतगर्दी को हरा दिया है और क्रिकेट जीत गई है। शुक्रिया श्रीलंका, वेल डन पाकिस्तान। पाकिस्तान और श्रीलंका की दोस्ती मिसाली, दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। 90 की दहाई में श्रीलंका को भी पाकिस्तान की तरह दहशतगर्दी का सामना था। भारत नवाज अलहदगी पसंद तमिल टाइगर्स और श्रीलंकन फोर्स के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें और कोलंबो समेत मुख्तलिफ शहरों में बम धमाके मामूल थे। 1994 और 1996 में पाकिस्तान टीम ने इन्हीं कशीदा हालात में श्रीलंका के दौरे पर गई। साबिक कप्तान राशिद लतीफ दोनों टीमों का हिस्सा थे। एक्स पर एक तवील पोस्ट में राशिद लतीफ ने बताया कि दूसरे टेस्ट के वक्त श्रीलंका में आम इंतखाबात हो रहे थे, जिसकी वजह से कोलंबो में कर्फ्यू लगा हुआ था और इसी वजह से टेस्ट मैच को मंसूख करके शेड्यूल में 2 इजाफी वनडे इंटरनेशनल शामिल किए गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता था कि टूर मुकम्मल किया जाए। खिलाड़ियों ने भी कोलंबो में रहने का फैसला किया। दोनों टीमों ने तीसरा टेस्ट, इजाफी वनडे इंटरनेशनल मैचेस और 4 मुल्की सीरीज भी खेली। पाकिस्तानी टीम के इस दलेराना इक़दाम ने श्रीलंकन अवाम के दिल जीत लिए। पाकिस्तान के लिए उनकी मोहब्बत बढ़ी जो आज भी कायम है। पाकिस्तानी टीम के दौरा से कबल कोलंबो के उस होटल के बाहर धमाके हुए थे जहां न्यूजीलैंड की टीम ठहरी थी। इसकी वजह से कीवी टीम के कई खिलाड़ी वतन वापस चले गए। आपको याद होगा पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत ने 1996 के वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। श्रीलंका में तब खाना जंगी का आलम था, लेकिन पाकिस्तानी टीम घबराई नहीं। इस मुश्किल घड़ी में लंकन भाइयों का साथ दिया, क्रिकेट के मैदानों को वीरान नहीं होने दिया। साबिक कप्तान के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने सिक्योरिटी खदशात पर श्रीलंका में मैचेस खेलने से इनकार कर दिया था। दोनों मैच कोलंबो में होने थे। मैच मंसूख होने पर श्रीलंकन शायकीन मायूस थे। ऐसे में आईसीसी ने पाकिस्तानी और भारतीय लेजेंड खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम और श्रीलंका का दोस्ताना मैच कोलंबो में कराया। वसीम अकरम, वकार यूनुस, आमिर सुहेल, राशिद लतीफ, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े खिलाड़ी उस टीम में शामिल थे। श्रीलंकन हुकूमत और अवाम मुश्किल वक्त में साथ देने पर बहुत खुश थे। शायकीन ने दोनों टीमों को भरपूर दाद दी। राशिद लतीफ कहते हैं कि उन्हें वो लम्हा आज भी याद है जब श्रीलंकन कप्तान अर्जुना रानाटुंगा की आंखों में आंसू थे और वो बार बार कहते जा रहे थे कि वो पाकिस्तान का ये एहसान कभी फरामोश नहीं कर पाएंगे। सीनियर स्पोर्ट्स सहाफ़ी कमर अहमद के मुताबिक पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने श्रीलंकन भाइयों के लिए अपनी जानों की परवाह भी न की। तयशुदा मैचों के साथ इजाफी मैचेस भी खेले। बीबीसी उर्दू से मुंसलिक रहने वाले सीनियर सहाफ़ी अब्दुल रशीद शकूर भी उस वक्त कोलंबो में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी टीम ने कर्फ्यू के बावजूद कोलंबो में ट्रेनिंग करके ये पैगाम दिया था कि दहशतगर्द क्रिकेट को हरा नहीं सकते। श्रीलंकन अवाम आज तक पाकिस्तानियों का ये एहसान नहीं भूले। 3 मार्च 2009 को लाहौर में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले का जख्म दोनों मुल्कों के लिए हमेशा हरा रहता है। यही वजह है कि जब इस्लामाबाद कचहरी के बाहर बम धमाका हुआ तो श्रीलंकन टीम वहां से थोड़े फासले पर होटल में मौजूद थी। कुछ खिलाड़ी घबराए, वापस जाने का तकाजा किया। तब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हरकत में आया। अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान के वो सब एहसान याद कराए जो उसने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड पर कर रखे हैं। मौजूदा श्रीलंकन टीम के कई खिलाड़ी 1996 के बाद पैदा हुए। वो शायद उन हालात से वाकिफ नहीं। तहम हेड कोच सनत जयसूर्या जैसा लेजेंडरी श्रीलंकन खिलाड़ी 90 की दहाई के सारे वाकयात के ऐनी शाहिद हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को समझाया, उन्हें बताया वापस मत जाना, एहसान फरामोश मत बनना, पाकिस्तान में हम महफूज हैं। खिलाड़ियों को बात समझ आ गई। पाकिस्तान ने फुल प्रूफ सदारती लेवल का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दिया। सीरीज दोबारा से शुरू हो गई। पाकिस्तानी हुकूमत ने मेहमान टीम की सिक्योरिटी बढ़ाई तो पाकिस्तानी शहरियों ने हाथों में फूल थामे और अपने दिल श्रीलंकन भाइयों की राह में बिछा दिए और बता दिया कि हम एक हैं। क्रिकेट के लिए, अमन के लिए दुश्मन हमेशा नाकाम रहेगा।